हाँ जी। सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। तो किस्सा बाजार में फिर से भाई, हम आज इकट्ठे हुए हैं। मेरे पास ना बड़े अच्छे दो किस्से हैं, बड़े मज़ेदार। और मैं उनको पढ़ रहा था। और हमारी जो आम जिंदगी है उसके अंदर भी ऐसे जो वाक़ये हैं वो हो जाते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि इस तरह के किस्से जो हैं ना, उनमें वाकई जान है। तो ये किस्सा जो है वो ऐसा है कि जो अमेरिका के अंदर नेटिव अमेरिकन लोग होते हैं ना, जो यहाँ के मकामी बाशिंदे थे, उनके बीच एक कहानी है सांप की और बच्ची की। एक बच्ची की पाक मोहब्बत की कहानी। तो हुआ ये कि एक बच्ची है छोटी सी, 4 या 5 साल की आप मान के चलें। तो वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, हाइट पे है। और वहां से ना वो नीचे की ओर आ रही है, मान लो बकरियां चरा के आ रही है या अपना कोई और काम करके। तो रास्ते में उसको एक छोटा सा ना, छोटा तो नहीं, एक मीडियम साइज का बड़ा कमजोर और बड़ा ही गरीब दिखने वाला एक रेटल स्नेक मिलता है। रेटल स्नेक ना बड़ा जहरीला सांप है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। ये एक ना लंबा तो होता है, पर ये ना ऐसे जलेबी की तरह तिरड़ा सा मार के आपको हमेशा मिलता है और वैसे ही चलता है। और इट बेसिकली काटने से पहले पूंछ पटकता है एक तो बार। बहुत जहरीला सांप है। तो लड़की ने क्या किया कि वो सांप कहता कि भाई, जाने वाले राही, हमारी सुन के जाओ। तो लड़की ने उसको देखा, वो घबरा गई, वो पीछे हट गई। तो उसने कहा कि भाई मुझे आप प्लीज नीचे ले चलें। मुझे कुछ शैतान लोग उठा के यहाँ ले आए थे, लेकिन अब इस पहाड़ पे सर्दी इतनी है कि मैं अब ना सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ सर्दी के अंदर। तो अगर आप मुझे ले चलो ना उठा के, तो मैं आपको मतलब पड़ा वो कहेगी नहीं, तू तो मुझे काट खाएगा, तो सांप है। तो सांप ने कहा कि मैं मतलब परमात्मा को हाजिर नाजर जान के ये कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं तुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब लड़की डर तो रही थी, पर फिर उसने सांप को देखा, उसकी स्किन पे नजर पड़ी। वाह, है ना, सांप की स्किन अगर आपने देखी हो तो कितनी खूबसूरत होती है। तो इतनी खूबसूरत स्किन उसकी, और मतलब उसका एक मन पसीज गया कि इतना सुंदर प्राणी ऐसे ही वेस्ट हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, हो सकता नेचर के भी खिलाफ है। एंड शी डिसाइडेड टू सेव द स्नेक। तो उसने सांप को उठाया दोनों हाथों में और अपने कोट के अंदर बड़े सीने के पास लगा के रख लिया। और सांप भी वहां पे दुबक के बैठ गया। और लड़की ने उसे वहां सीने के साथ पकड़ा, और धीरे धीरे वो पहाड़ उतरने लगी। रास्ते में सांप उससे बातें करता रहा कि जब हम नीचे पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारी झोंपड़ी के आसपास रह लूंगा, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तो लड़की ने उसे बताया कि किस तरह साथ के कबीले वाले लोग उनके कबीले को तंग करते हैं। तो सांप ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम लोग ज़रूर कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि तुम्हारे कबीले के लोगों को परेशानी ना हो। फिर लड़की ने बताया कि किस तरह जो लोमड़ियाँ हैं, कियोटीज हैं, उसकी चिकन को खा जाती हैं, क्योंकि वो चिकन पालते हैं। तो कहते नहीं, जब मैं तुम्हारे बगीचे में रहूंगा तो कोई भी कयोटी सांप के पास नहीं मतलब आती है, तो तुम्हारी बकरियां भी बच जाएंगी। और इस तरह से वो मुस्तकबिल के हसीन सपने दोनों देखते हुए नीचे आ रहे थे। और लड़की के मन में जो वो उसने सांप को दिल से लगा रखा था ना, तो इश्क की वो लहरें उठ रही थी कि देखो कितना अच्छा जीव मुझे मिला। वो अपने ऊपर गर्वित थी। खैर, जैसे हम वो नीचे उतरती जा रही थी, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। पहाड़ों ऊंचाई पे कम टेम्परेचर होता है ना, नीचे टेम्परेचर आ रहा था। तो सांप को भी थोड़ा होश आने लगी थी कि ठीक है। और उसके जरिए शरीर की गर्मी भी सांप को मिल रही थी। तो सांप कह रहा था कि देखो, तुमने आज मेरी जान बचाई। मुझे नहीं समझ आता कि मैं किस तरह से तुम्हारा जो है शुक्रिया अदा करूंगा, पर मैं ज़रूर, याद रखना, कुछ तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझे अपने दिल के करीब खड़ा पाओगे। खैर, वो सब ये बताते हुए चलते रहे। तो जैसे ही गांव के करीब पहुंचे, शाम ढलने लगी थी, लड़की घर के आसपास आ गई थी। और मौसम भी अच्छा गर्म हो चुका था, और अब तक के सांप के बदन में भी पूरी हरकत आ रख चुकी थी। तो लड़की ने कहा कि देखो, हम घर पहुंच गए, हमें तुम्हें जमीन पे रखने लगी। और कहते कहते ही उसे अचानक अपनी छाती में एक सुई की आभास हुआ।
सुई के गड़ने का। उसने फटाफट देखा, तो उसने सांप को झटक के नीचे फेंका, तो देखा सांप अपने दांत जो है ना उसके सीने में, दिल में गड़ा चुका था, और वहां पे नीला रंग हो चुका था। 5-6 साल की बच्ची हैरान। उसने सांप से पूछा कि ये तुमने क्या किया। सांप ने कहा, मैंने क्या किया? तुमने तो मुझे काट खाया। हाँ, तो मैं सांप हूं ना। पर मैंने तुम्हारा विश्वास किया। तो सांप ने कहा कि मैंने तो तुमसे नहीं छुपाया कि मैं क्या हूं, मैं तो सांप हूं। तुमने विश्वास किया। और इसी के साथ वो लड़की मर गई। तो जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो इस स्टोरी को इसलिए सुनाते हैं कि जो सांप होता है ना, उसको कितना भी दूध पिलाओ, उसे कितना भी माफ करो, वो आपको काटेगा। इसीलिए जब वो कमजोर है और जब आपके अंदर सकत है, उस समय सांप का फन को चलना ही एक समझदारी है। अब इसमें आपने ये नहीं पर समझ लेना कि भाई मैं कह रहा हूँ कि जाके सांप मारने शुरू कर दो। यहाँ पे सांप का आ गया आपके अंदर के इंद्रियों को, विषय भोगों को, कि आप जो पंच, जो आपके अंदर की विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनको सांप की उपमा है। तो अगर आप इनको अपने जीवन में आने का मौका देते हो, तो ये बड़े ना भोले भोले बन के आते हैं, आपको आपका भला नए नए सपने दिखाते हैं, पर ये सांप की तरह आपको काटते भी है। इसी से ना मेरे को एक कहानी और भी याद आ रही है। एक बुढ़ी अम्मा थी, उसका ना एक बड़ा पालतू पायथान था। अब ये सांप की तरह नहीं था कि इस रास्ते से पाला हुआ था, उसने बचपन से उसको पाला था, छोटा सा पायथान था। उसके साथ वो खेलती थी, उसको ना जब दूध की बोतल से दूध पिला पिला के उसने उसे बड़ा किया था। इधर कुछ दिन हुए तो उसने ना, पायथान ने खाना खाना बंद कर दिया था कि भैया वो खाना नहीं खा रहा था। बुढ़िया बड़ी परेशान, उसने चूहे ला के दी, बिल्ली मार के दी, पाइथन जिन्हों कुछ खाते। तो वो किसी वेट के पास चली गई, या किसी बाबे के पास, मेरे जैसा हरामी बाबा कोई ढोंगी वो बैठा होना। बोले, माता क्या बात वे, क्या सोच के आई तू? बोले भाई, बोले ये सप जड़ा है ना खाना छाड़ता है, खांदा है निका। ते बाबा जी कहते, ओ माई अच्छा, देखने दे मेरे को, रख अपना सप। उसने सप नीचे रखा। तो बाबे ने देखा उसकी सांप की आंखों में आंखें, बोले बोले माता ये तो सांप तेरे से बड़ा प्यार करता है लगता है। हाँ, बच्चों की तरह पाला है बाबा इसको मैंने, बचपन में इतना सा था तब से दूध पिला रही हूँ। अच्छा, माता तो रात को सोता भी तेरे साथ ही है? पाइथन अजगर, हाँ हाँ बाबा जी मेरे साथ ही सोता है। तो फिर लिपटता है तेरे साथ? हाँ जी। हाँ बाबा जी बच्चे की तरह लिपटता है मेरे साथ, लिपट लिपट के सोता है, ऐसे लगता है। और जब से ये भूखा रह रहा है तब से तो बहुत ही चिपकता है। यूं लगता है मेरे को कि एक मानो कहना चाह रहा हो कि माँ ऐसी प्रॉब्लम है, और मैं इसकी अभागी माँ जो हूँ, इस समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इसने खाना पीना क्यों छोड़ रखा है। तो वहाँ बाबा जी कहते, ओ बेवकूफ जनानी, तेरा दिमाग खराब। ये इसलिए नहीं लिपटता है तेरे साथ कि कुछ कहना चाह रहा है मम्मी से, ये इसलिए लिपटता है कि इसने तेरे को खाना है और तेरे को नाप रहा है। और खाना इसने इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि अजगर की जब किसी शिकार पे बड़े पे नजर होती है तो वो खाना बंद कर देता है, वो जगह बना रहा है बेवकूफ औरत तेरे लिए ये। ओ बाबा जी आप क्या कहते हो, ये तो बच्चों की तरह पाला है, ये फलाना है ढिमका। खैर औरत ने उसकी बात नहीं मानी, आगे कहानी क्या सुनानी, दुखांत हो जाएगी। पर कहने का भाव ये है कि हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि प्याज के पौधे को घृत घी और चीनी से भी पालोगे, और उसके अंदर कस्तूरी का पानी भी दोगे, तो भी वो अपनी दुर्गंध जो है ना, वो देनी बंद नहीं करेगा। सांप सांप रहता है। तो इसलिए भाइयों, आज का किस्सा मैंने ये पढ़ा, मुझे बड़ा एक इम्प्रेसिव लगा कि कैसे आप लोगों को हमेशा सजग रहना चाहिए आत्मरक्षा में। आपके वर्क प्लेस पे हो, आपकी डे टू डे लाइफ में हो, है ना, सबसे प्यार से मिलो, सबके साथ दोस्ती करो। पर जरूर ये ध्यान में रखो कि हर जो मीठी बात होती है ना, हर चीज, या जो हर चमकने वाला जो होता है, वो हीरा नहीं होता, वो कई बार कांच भी होता है, और कांच से इंसान कट जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो भाई मैं यही कहूंगा कि आज तो किस्सा बाजार में इतना ही था। आप अपना बड़ा सारा ख्याल रखो, सेहत का भी, और अपना भी, और अपनों से भी। तो बस इतना ही जी। ठीक है जी, फिर बात करेंगे बाद में। आज इतना ही।